एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से एक स्पेशल मैसेज ये है कि सबसे पहले तो आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी हो रही है, जो आपकी सोल लेवल से सेटिस्फैक्शन देगा। जो ये इच्छा पूरी हो रही है, जो आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत बहुत जल्द। मे बी 7 डेज़, मुझे 7 डेज़ दिख रहा है। मे बी 7 डेज़, 8 डेज़, या बहुत से लोगों की 17 अप्रैल के बाद कोई इच्छा, कोई विश जो बहुत लंबे वक्त से मांग रहे थे, और वो जो इच्छा, आपकी विश जो पूरी होगी, वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल फुलफिलमेंट देकर जाएगी। वो इच्छा आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट देकर जाएगी। बहुत से लोगों की जो विश पूरी होगी, उनके आँख से आंसू निकल जाएगा। मतलब एकदम से मन बहुत भर जाएगा कि फाइनली इसमें जो हम एफ़र्ट्स डाल रहे थे उसका हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल गया है। तो सबसे पहली बात तो एक ये हो रही, पर आपके लिए एक और चीज़ आ रही है। जो आपने अभी पिछले वक्त में लेसन लिए हैं, जितने भी अपने पास्ट लाइफ में जितने भी लेसन लिए, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, या जिसने भी जो भी आपके साथ किया है, कंफर्मेशन, एंड कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लेसन मिले होंगे उसमें। कुछ ना कुछ आपने, अगर किसी ने आपको चीट भी किया है तो आपको कुछ लेसन मिला होगा कि किसी भी इंसान से इतने जल्दी अटैच नहीं होना, या किसी को भी अपनी बातें इस तरीके से पूरी शेयर नहीं करनी है। और कुछ ना कुछ जो आपको लेसन मिले हैं पास्ट लाइफ में, फिर यूनिवर्स आपका एक बार टेस्ट लेंगे। लास्ट बार ये आपका एक टेस्ट होगा। इसमें यूनिवर्स सेम वही सिचुएशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो वही चीज़ें क्रिएट करेंगे जो आपके पिछले लाइफ में हुई थी, जस्ट बस ये देखने के लिए कि आपने जो लेसन लिए थे उन्हें आप एग्जीक्यूट कर भी रहे हो, कि आपने बस लेसन्स ले के रखते जा रहे हो। अब वो थोड़ा टाइम पीरियड आएगा जहाँ पर आपको एक बार अपने जो आपने लेसन लिए हैं बस उन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए जो जो आपके लाइफ लेसन हैं, थोड़ा सा उन्हें रिकॉल कर लीजिए कि आपने क्या क्या लिया है। कि अपनी एनर्जी, अपनी एक्सेस हर किसी को नहीं देनी है, या फिर आपको अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते थे अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में एंड करियर में, या फिर लव लाइफ में, करियर में, कहीं भी आप एक जगह बहुत फोकस पूरा कर देते थे जिससे आपका एक पार्ट बिल्कुल आपका उसमें ध्यान नहीं जा पाता था। तो अगर इस टाइप के आपके कुछ आपके लेसन्स हैं तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान कीजिए और मेडिटेट कीजिए। अपने आप को थोड़ा सा मतलब यूनिवर्स से मतलब बोलो कि जो भी मैं मतलब आगे जो भी मैं करने वाला हूँ, या जो भी मैं करूँ, तो उसमें मुझे सही रास्ता दिखाना। यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाएं, ताकि आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं, कोई भी गलत चीज़। हालांकि इतना टफ टाइम पीरियड नहीं आ रहा, छोटी मोटी सी आपकी ये एक टेस्टिंग हो रही है कि आपको जो आपने लेसन लिए हैं वो आप एग्जीक्यूट कर भी पा रहे हो या नहीं। अगर आप इन लेसन को एग्जीक्यूट कर लेते हो तो बहुत बेटर है। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हैं, बहुत बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारी ग्रोथ आपका वेट कर रही है। पर अगर आप अपने लेसन फिर से भूल जाते हो, क्योंकि आपके पैटर्न हैं, आप समझ रहे हो कि ये मेरे पैटर्न है, इन्हें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप जानते हो अच्छे से कि कहाँ आपकी मिस्टेक है और कहाँ पर आप बात को बार बार रिपीट करते हो। तो अगर आप अपने पैटर्न समझ कर भी उन्हें बार बार रिपीट कर रहे हो, नहीं ध्यान दे रहे हो, तो ये बेशक आपके लिए फिर से ये लेसन बनेगा। तो इसलिए आपके जो भी लेसन है, थोड़ा सा फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। उन्हें रिकॉल करो, और उस वक्त आपने कैसा रिएक्शन किया था और आपको कैसा रिएक्शन देना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है कि आपने उस सिचुएशन से क्या लेसन लिया था। क्या लोगों से बाउंड्रीज़ कितनी सेट करनी है, या फिर कुछ भी, ये आपका कोई भी लेसन हो सकता है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग करने वाला है। और ये टेस्टिंग हार्ड नहीं होगी, बहुत लाइट वे में होगी। आप इसे पास कर लोगे, मुझे विश्वास है। और ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग्स आपका वेट कर रही हैं, ये आपका वेट कर रही हैं। बस साहस से आप इनका हो सकता है बहुत से लोगों के में स्टार्ट भी हो गया हो थोड़ा बहुत, इतना हैवी वे में नहीं होगा। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतना हैवी वे में कुछ भी नहीं होगा। बस थोड़ा सा यूनिवर्स वही सिचुएशन फिर से क्रिएट करेंगे, पर आपको बोल्डनेस के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना है। क्योंकि आपने जब उस वक्त कर लिया था, तो अब आप टूटोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से चली जाएंगी। तो अपने
आगे आने वाले टाइम के लिए तैयार रहना है। मुझे पता नहीं इतनी जमुआएँ क्यों आ रही हैं, बहुत मतलब वीडियो ही नहीं बना पा रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आपको जस्ट प्रिपेयर रहना, इतना कुछ हैवी नहीं होने वाला है कि आप भड़बड़ा जाओ कि अरे क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जस्ट एक छोटा सा टेस्ट होगा कि आप अपने जो लेसन लिए हैं, कहीं वो आपने सिर्फ लेसन लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो, एग्जीक्यूट कर भी रहे हो कोई सिचुएशन में कि नहीं। तो जो भी आपके लेसन है उन्हें थोड़ा सा रिकॉल कर ले। एंड बेशक आगे आने वाला टाइम, आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी फंस रहे हो तो आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने पूर्वजों से उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगने की ज़रूरत है। आपके पूर्वज मदद के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार खड़े हैं। आप किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो जितनी छोटे से छोटी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आप बस आपको लग रहा है कि कोई थोड़ी हेल्प चाहिए। पता नहीं क्यों आज इतनी जमुआएँ आ रही हैं। चलिए, मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी ये करियर कहीं भी हो सकते, तो आपको जस्ट एकांत में बैठ के अपने थोड़े पूर्वजों से बोलना है कि मुझे इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये होगा कैसे, इस सिचुएशन को मैं हैंडल कैसे करूँ, या फिर इस सिचुएशन को मुझे हैंडल करने में मदद करो, मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करो, या मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप अपने एल्सेस्टर्स से, पूर्वजों से बोलोगे तो उसका बहुत अच्छा सल्यूशन आपको मिलने वाला है। क्योंकि पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, पूर्वज आपकी हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। एंड ये जो आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, जो भी अप्स एंड डाउन्स अभी ख़त्म हो रहे हैं, पर ये थोड़ा हल्का होकर ख़त्म हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है, ये आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है? हो सकता है बहुत से लोग इस वक्त माता काली की एनर्जी से बहुत कनेक्ट हो रहे हों, और पहले वो महादेव को बहुत ज़्यादा मानते हो, तो अभी भी महादेव को मानते हैं, पर उनकी पूजा माता काली की ज़्यादा करने का मन कर रहा है। माता काली के पूजा इससे पहले उन्होंने इतनी नहीं की जितना अभी वो माता काली से कनेक्ट हो रहा है। तो माता काली आपकी लाइफ से सभी ऑब्स्टिकल्स को सबसे पहले रिमूव करते हैं। सभी आपके जो कार्मिक पैटर्न होते हैं, कार्मिक रिलेशन होते हैं, जो चीज़ आपकी लाइफ में ग्रो करने में बाधा बन रही है, माता काली आपकी लाइफ से उस चीज़ को दूर करती हैं। तो जो लोग इस वक्त माता काली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही, जो लोग, जो सिचुएशन, जो आपका पैटर्न या आपकी कोई बैड हैबिट बन रही है, तो उसे माता रिलीज़ कर रही हैं। आपके अंदर के कार्मिक बैगेज को भी रिलीज़ कर रही हैं। बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके अंदर के कार्मिक बैगेज को भी माता रानी रिलीज़ कर रही हैं। एंड एक और मैसेज आ रहा है कि जैसे माता काली के अंदर ही माता पार्वती हैं, तो ये उन्हें नहीं पता था, ये उन्हें नहीं पता था। पर महादेव, जैसे माता रानी, माता काली ने जितने भी मतलब दुष्टों का अंत किया, वो उन्होंने अपने काली रूप में ही किया है। तो कहीं ना कहीं चाहते तो महादेव भी उन दुष्टों का अंत कर सकते थे। मगर महादेव चाहते तो अपनी एक आँख से, अपनी एक नज़र से उन दुष्टों का अंत कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उन दुष्टों ने, उन राक्षसों ने माता रानी को परेशान किया था, तो महादेव चाहते थे कि तुम अपने लिए स्टैंड लो, तुम खुद इतनी कैपेबल बनो, तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो। तो कहीं ना कहीं यही सिचुएशन आपके साथ हो रही है कि आपकी लाइफ में जो भी छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स आ रही है, वो भगवान दूर तो कर सकते, पर भगवान चाहते हैं कि आप उस लायक बनो, आप उस सिचुएशन को झेलने के लायक बनो, आप में वो शक्ति खुद बिल्ड हो। आप कब तक किसी और के भरोसे बैठे रहोगे? आप खुद इतने कैपेबल बनो कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो आप उसका जवाब दे सको। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा रिलेट हो रहा है कि भगवान, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़े हार्ड बनो, आप सख्त बनो, और फाइनली आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, और अपने हक के बारे में मांगना शुरू करो, अपने हक के बारे में बोलना शुरू करो जो आपका हक है रियल में। और बस यही एक मैसेज आ रहा है माता काली से। एंड यूनिवर्स ने आपके लिए आगे बहुत मैजिकल चीज़ें प्लान करके रखी, बिलीव मी, बहुत मैजिकल चीज़ें प्लान करके रखी हैं। बस ये जो एक टेस्ट आ रहा है उसे आपको पार करना है, और इसके बाद बहुत बहुत अच्छी चीज़ें। और ये टेस्ट बहुत लंबा कुछ नहीं चलने वाला, मुश्किल से 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। लिटरली 1-2 दिन में ही यूनिवर्स आपको टेस्ट कर लेंगे कि आप उन लेसन्स को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और बहुत मैजिकल चीज़ें आपका आगे वेट कर रही हैं। यूनिवर्स भी हमें अभी गाइड करेंगे। यूनिवर्स,
Universe, give me just one by one card. Can you give me just one line? ओके, सारे कार्ड बॉन्ड के आए हैं। ओके, बहुत फायरी एनर्जी है। 3 कार्ड सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड के आए हैं। ओके, इस वन कार्ड। ओके, तो सबसे पहले तो इधर फायरी एनर्जी बहुत दिख रही, बॉन्ड की एनर्जी बहुत दिख रही है। तो आपका ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो एंड सजिटेरियस हो सकता है। एंड आपके चार्ट में फायर साइन मतलब कोई ना कोई प्लेसमेंट में होगा, मंगल या फिर आपकी जो मंगल की एनर्जी बहुत दिख रही है। फायर साइन मंगल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। एंड आपका ज़ोडिएक साइन कन्या भी हो सकता है, कर्क भी हो सकता है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 9, अच्छा ओके, 9 और 10। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिख रही है, मतलब मूवमेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, मूवमेंट होने वाला। जो अभी तक एनर्जीज स्टक थी कहीं ना कहीं, अब वो चालू होने वाली है, मूवमेंट आ रहा है। तो पेज ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि सबसे पहले तो आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया स्किल। बहुत से लोग कुछ नई स्किल, कुछ नया काम, कुछ हो सकता है कोई नई टेस्ट की तैयारी या नई कोई जॉब की तैयारी, कोई नई जॉब या कोई नया इंटरव्यू, कुछ तो आप नया कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, अपने बिजनेस से रिगार्डिंग कुछ नया शुरू करने वाले हो और उसके प्रति बहुत पैशनेट हो, बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत फायरी कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में हो, आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में हो, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट किए हुए है। और ये जो आप ये कुछ नया सीखने जा रहे हो, ये कंफर्मेशन है कि ये एक स्किल है, ये स्किल है। ये कुछ भी हो सकता है, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, यूट्यूब, इंस्टा, कुछ भी हो सकता है। ये पढ़ाई से थोड़ा सा हटके है, ये स्किल है। आप कोई अपनी स्किल, कोई न्यू स्किल डेवलप कर रहे हो और इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा, बहुत पैशनेट हो, बहुत पैशनेट हो। एंड बिलीव मी, जिस भी इसमें आप एफर्ट्स डाल रहे हो या किसी भी चीज़ में एफर्ट्स डालने की सोच रहे हो कि ये मैं इसमें अगर अपने ये मतलब मेहनत करूँगा या मैं ये करना चाहता हूँ तो इसमें क्या होगा, जिस भी रिगार्डिंग आप स्किल के रिगार्डिंग सोच रहे हो, जिसमें भी एफर्ट्स डालने की सोच रहे हो, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। जिसमें भी आप सोच रहे हो विक्ट्री मिलेगी। 6 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, विक्ट्री आ रही है, जीत आ रही है, एक मैसिव लेवल की सक्सेस आ रही है आपके लाइफ में। एंड ये कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन है। सेकंड कार्ड ही आया है कि विक्ट्री आपके लाइफ में एंटर कर रही है और डिवाइन प्रोटेक्शन आपके ऊपर बहुत कड़ी है, बहुत बहुत कड़ी है डिवाइन प्रोटेक्शन। आपके आसपास कोई निगेटिव लोग या निगेटिव एनर्जी भटक भी नहीं सकती। अगर कोई कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो डिवाइन उन्हें तुरंत ऐसी सजा देगा कि वो इंसान दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत बहुत हाई लेवल पे है। एंड 9 एंड 10 हार्ड पीरियड ख़त्म हो चुका है। एंड बहुत से लोगों को जो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू था तो वो उनका रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू था एंड आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करने को बोला जा रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रांग रखो, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रांग रखो। आपके जो काम है उन्हें थोड़ा सा सीक्रेट रखने की ज़रूरत, अपने काम को, अपने गोल्स को हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चीज़ों को थोड़ा सीक्रेट रखो और आपने बिलीव मी जहाँ जहाँ एफर्ट्स डाला है, जहाँ जहाँ मेहनत की है, उसके रिज़ल्ट आप लेने को तैयार हो जाओ। यूनिवर्स ने पूरी फुल टू प्लानिंग करके रखी, फुल टू प्लानिंग करके रखी कि आपको किस वक्त क्या क्या देना है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, बस धैर्य रखना है। हर चीज़ अपने आप अलाइन है। 9 एंड 10 बता रहा है कि सब चीज़ अपने आप अलाइन हो रही है, अपने आप सिचुएशंस बनती जाएंगी और आपको सक्सेस के बाद सक्सेस मिलती जाएगी। आपके साथ मिरेकल 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 अपने आप लगातार होते जाएंगे और आप भी आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हो कि ये सिचुएशंस इतने जल्दी मेरे फेवर में कैसे टर्न आउट हो गई, इतने जल्दी। आप खुद भी नहीं जानोगे कि
इतना पॉजिटिव, इतना इतना आपने सोचा नहीं था, इस लेवल की सक्सेस, इस लेवल का चेंजमेंट आपने सोचा नहीं था। बिलीव मी, 9 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड बता रहे कि यूनिवर्स अपने आप से सब चीज़ को अलाइन कर देंगे, अपने आप से एक कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी और आप सक्सेस की ओर जाते जाओगे। एंड 10 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि जो भी हार्डशिप था, जितना भी कंधों में बोझ था, जितनी भी टेंशन थी, जितनी पीड़ा थी, जितना भी आपने कठिन वक्त देखा है, बुरा वक्त देखा है, जिस लेवल का आपने बुरा वक्त देखा है, उससे कहीं 10 गुना अच्छा वक्त आपका वेट कर रहा है। अच्छा वक्त आपका वेट कर रहा है, विश्वास रखिए, आपका अच्छा वक्त वेट कर रहा है। एंड आप किसी भी टाइप की अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, या हीलिंग कराना चाहते हैं, या 7 चक्रास में या फिर आप मनी रिलेटेड हीलिंग, मनी अबंडेंस, मैनिफेस्टिंग हीलिंग, या रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है वो हीलिंग कराना चाहते हैं, 7 चक्रास में अभी तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ रूट चक्रा की हीलिंग ओपन है। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आई मीन मैसेज कर सकते हैं, एंड बाकी की जानकारी आप ले सकते हैं। एंड हमारा 4 कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्स, जो कि ये बता रहा है कि अब आप फाइनली डिफ़िकल्ट सिचुएशन से एक पीस, शांति और ग्रोथ वाली जगह पर जा रहे हो, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ शांति, ग्रोथ और आपने जो जो सोचा है, आपने जो जो सोचा है कि मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो आपके लाइफ में होगा, वो ही एग्जैक्टली डिक्टो वही चीज़ होने वाली है। एंड क्वीन ऑफ कप शो कर रहा है कि सबसे पहले तो आपके इमोशन लेवल पे सेटिस्फैक्शन आ रहा है, बहुत सुकून आ रहा है, बहुत रिलीफ आ रहा है, कहीं ना कहीं अंदर से ही खुशी बनी रहेगी। अंदर से एक इंसान होता है कि मतलब दुखी है, बुरा लग रहा है, कि जब तक कोई ज़्यादा हंसी वाली बात ना हो, आपके अंदर एक, अंदर से ही एक यूनिवर्स ही आपको एक खुशी प्रदान कर रहा है कि अंदर से ही आप बहुत खुश, बहुत लाइट और बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो। एक मोस्टली सेटिस्फैक्शन आ रहा है, बहुत पीस आ रही, बहुत शांति आ रही है। ये क्योटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में जितनी थी, ये सारी एंड होके आप एक बहुत लग्जूरियस और बिल्कुल पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हो। पीसफुल लाइफ, बिलीव मी, पीसफुल लाइफ, जहाँ पर सब चीज़ है, ग्रोथ है, सक्सेस है, मतलब बहुत सारी अबंडेंस है। उसी के साथ में जब पीस मिल जाती, शांति मिल जाती, तो आपका जीवन है वो स्वर्ग बन जाता है। आपको यहीं जीते जी स्वर्ग के दर्शन, जीते जी ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए। एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। एंड फाइनली 2 कार्ड आए हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई आपको दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कोई बीमारी से जो लोग नहीं निकल पा रहे थे, तो वो बीमारी से निकलते हुए दिख रहे हैं, उनका टफ बीमारी उनकी दूर होती हुई दिख रही है। एंड द एम्परर का कार्ड इतना बोल्ड कार्ड है, इतना बोल्ड कार्ड है कि ये सबसे पहले तो बता रहा है कि अब आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस को मतलब एक इकट्ठा कर लिया है। आप तैयार हो, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो मैं उसे हैंडल कर लूँगा। ये आपके अंदर गट्स हैं, ये आपके अंदर ताकत है। पहले आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी, पहले आप बहुत डरते थे कि टफ टाइम पीरियड आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे हैंडल कैसे कर पाऊँगा। पर आपके अंदर अब ताकत है, आप मतलब दिल खोल के बोल रहे हो कि जैसी भी सिचुएशन आएगी, जैसी भी सिचुएशन, मैं उसे हैंडल करने के रेडी हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए हैं। आपको हर एरिया में बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कि इस सिचुएशन में अगर ये होगा तो मुझे कैसा रिएक्ट करना है या कैसे इसे सॉल्व करना है। और कहीं ना कहीं आप जानवरों के प्रति आपका लगाव बहुत बढ़ने वाला है, जानवरों के प्रति आपका लगाव बहुत बढ़ने वाला है। और आपके लिए गाइडेंस भी है कि अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो, थोड़ा सा जानवरों के पास रहे, मे बी कुत्ता एंड गाय, ऐसे ही जानवर के पास हम लोग रह सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको बहुत अंदर से नेचुरली हील फील होगा। एंड बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है कि पहाड़ या पानी, नदी, तालाब, इस तरीके यहाँ पर जाएं तो आपको उससे भी हीलिंग महसूस होगी कि आपकी मतलब कुछ तो हील हो रहा है, बहुत पीस मिल रही है, शांति मिल रही है। एंड आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में बैठ रहे हो, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठ रहे हो, बहुत अच्छे एक थ्रोन में बैठते हुए दिख रहे हो। एंड ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, बट
द सन का कार्ड। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं एक टफ टाइम पीरियड की एंडिंग बता रहा है। टफ टाइम पीरियड जहाँ पर आपको बहुत एंजाइटी थी, ओवर थिंकिंग थी, डिप्रेशन वाले मोड में थे, डिप्रेशन वाले मोड में थे, रात में नींद ना आना, ओवर थिंकिंग करना और निगेटिव थॉट आना। तो कहीं ना कहीं उस टफ टाइम पीरियड का एंड हो चुका है आपके लाइफ में। पर यूनिवर्स आपके लिए एक और गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि बार बार आ रहा है कि ये टफ टाइम पीरियड एंड हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। जो भी आपका पिछला वाला ट्रॉमा था उससे आप निकल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप जाके फिर से उसी चीज़ को याद करने लगते हो, फिर से वही ध्यान करने लगते हो कि यार इसने कैसा बोला था, उसने कैसा बोला था। तो ये आपके लिए गाइडेंस नहीं, एक वार्निंग है कि जब तक आप अपने पास्ट की सिचुएशन से नहीं निकलोगे, इस ओवर थिंकिंग जो भी आपके पास्ट लाइफ में हुआ आपको उसे भूलना होगा। वो एक चैप्टर था, वो क्लोज हो चुका है। आप बार बार उसी चीज़ को याद करते हो, आप बार बार उसे रिपीट टेलीकास्ट जैसा करते हो, तो वो आपकी लाइफ में फिर आगे आने वाले वक्त के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके आगे आने वाले वक्त के लिए आप मैनिफेस्ट हो रहा है। मैंने अभी बोला था, मेरे मतलब हर वीडियो में होता है कि एनर्जीज़ आपकी बहुत पॉजिटिव चल रही हैं। आप गलत भी सोचोगे तो वो मैनिफेस्ट होगा, अगर अच्छा सोचोगे तो वो भी मैनिफेस्ट होगा। लिटरली अगर आप ओवर थिंकिंग छोड़ देते हो, एनजाइटी छोड़ देते हो, पुराना वाले जो भी पैटर्न था, पुराने वाले जो भी आपकी पास्ट जो था आपका, अगर आप उसे याद करना छोड़ देते हो तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। एक ऐसी ब्लेसिंग जो आपकी होल लाइफ को चेंज कर देगी। होल लाइफ को पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है। मनी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा प्रपोजल, बहुत बहुत अच्छा प्रपोजल आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। और ये स्किल वाले इस क्षेत्र में दिख रहा है कि अगर आप स्किल से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो उसमें भी है, एंड स्किल में ज़्यादा है पर अदरवाइज़ है तो सब में। पर मनी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा, बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन लेवल का अपॉर्चुनिटी, एक प्रपोजल आपका एंटर कर रहा है। एंड द सन का कार्ड, द सन का कार्ड करियर में मैसिव लेवल की ग्रोथ के लिए सबसे पावरफुल कार्ड है, सबसे पावरफुल कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि सबसे पहले तो आपकी इनर चाइल्ड हील होगी, इनर चाइल्ड आपकी हील हो रही है, आपको अंदर से खुशी महसूस हो रही, अच्छा महसूस हो रहा, सेफ महसूस हो रहा है। और द सन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में एक ऐसी सक्सेस, एक ऐसी ग्रोथ आ रही है जहाँ पर सूरज की किरणें अनंत है। जैसे सूरज की किरणों के सामने कोई अंधकार नहीं टिक सकता, जैसे सूर्य का प्रकाश अनंत है, वो अनस्टॉपेबल है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आपके लाइफ में एक मनी से रिलेटेड वैसी ही अपॉर्चुनिटी आ रही है। इसके बाद आप बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रोथ करने से, आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। और बिलीव मी, ये साक्षात सूर्य देव का आशीर्वाद है, सूर्य देव का, क्योंकि इस वक्त सूर्य देव की एनर्जीज बहुत हाई है, क्योंकि वो मेष राशि में प्रवेश किए हैं और सबके चार्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। जो लोग अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं, जो लोग अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो लोग अपने काम को टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो सूर्य देव उन लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। और ये नॉर्मल कार्ड नहीं है, इसे नॉर्मल मत समझो, नॉर्मल मत समझो। ये साक्षात सूर्यदेव ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, साक्षात सूर्यदेव ब्लेसिंग दे रहे हैं कि एक अनस्टॉपेबल ग्रोथ, सक्सेस और मनी से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक बार हम यूनिवर्स से भी कंफर्म करते हैं ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो किससे रिलेटेड है। यूनिवर्स गाइडेंस, या कुछ तो आ रहा है। वाह, यहाँ पर जी, यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत दिख रही है। तो आपकी राशि कर्क भी हो सकती है, कर्क भी हो सकती है। ये हैं आपके कार्ड्स यार। वाह, देखो सबसे पहले तो हाई प्रिंसेस बता रहा है कि आपके चार्ट में मून होगा, मून का कोई प्लेसमेंट होगा, या फिर आपका मूलांक 2 होगा, आप या फिर मून से रूल होते होगे। आपका मून बहुत परमानेंट होगा, आपके चार्ट में मून का कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा रूल होगा, या फिर मून वीक होगा या मून स्ट्रांग होगा, या फिर आपका मूलांक 2 होगा, या फिर आपको रूल ही मून कर रहा होगा।
तो कुछ ऐसा चार्ट में आपके मून से रिलेटेड होगा। तो ये द हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि आपके सबसे पहले तो इंट्यूशन हाई हो रहा है। इंट्यूशन मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। तो इस वक्त जो भी सोचना, बहुत सोच समझ के सोचना, बहुत बहुत सोच समझ के, कुछ भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। और मैनिफेस्ट करने का बहुत बहुत मस्त पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। आप जो सोचोगे मन से वो ही आपके लाइफ में होने वाला है। एंड इंट्यूशंस बहुत हाई हो रहे हैं, पर आप अपनी इंट्यूशन को किसी भी डिसीज़न लेने में इग्नोर मत करना। अगर आप कहीं भी स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीज़न लेना है, तो अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करना। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनोगे और वही काम करोगे जो आपका मन कर रहा है, जो आपका दिमाग कह रहा है। ऐसा नहीं करना, आपके अपने इंट्यूशन की भी सुननी है। और आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो। एंड एक बहुत सही गलत वाली, जो सही और गलत में जो एक बारीक रेखा होती है या एक जो बारीकी होती है, उससे आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। आपको सही और गलत का अंदाज़ा बहुत अच्छे से हो रहा है। आप इंसान को देख कर ही परख ले रहे हो कि ये इंसान सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या फिर ये सिचुएशन में क्या सही रहेगा क्या गलत। तो आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो। एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी या अ, तो वो आपकी मतलब रिलीज़ होती हुई दिख रही है। एंड तो गुड न्यूज़ मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एंड हमारा थर्ड कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, जो ये शो कर रहा है कि सबसे पहले तो आपकी कोई विश, कोई मैनिफेस्टिंग, कोई इच्छा पूरी होने वाली है। और ये इच्छा ये पूरी होने वाली है। बहुत से लोगों के लिए बहुत से लोग अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए कोई प्रपोज़ल हो सकता है। बहुत से लोगों की जो विश है उनकी मनी रिलेटेड हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए कोई प्रपोज़ल हो सकता है। और ये जो प्रपोज़ल होगा तो ये पर्सन हो सकता है एज गैप बहुत हो आप लोगों में। ये जो भी पर्सन आएंगे अपनी फीलिंग्स बताने, आप लोगों में एज गैप बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। एंड 2 मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये जो आपकी इच्छा पूरी हो रही है, बहुत से लोगों के लिए उनके पर्सन से मिलने की हो रही है, एंड बहुत से लोगों के लिए मनी के लिए, एंड बहुत से लोगों के लिए ये दोनों ही। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको आपका पर्सन भी चाहिए और आपको पैसा भी चाहिए, तो वो आपके लाइफ में दोनों आ रहा है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा मतलब थोड़ा बहुत नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्शन वाला आ रहा है। सेटिस्फाई हो गए हो, आपको इतना जितना आपको चाहिए था उतने में आप सेटिस्फाई हो गए हो। क्योंकि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रही है कि इसे अब किसी भी टाइप की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। ये बहुत खुश है, जिस भी स्टेट में बैठी है इसे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पास मनी की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, ग्रोथ की, सक्सेस की और पीस और शांति, कहीं ना कहीं ये पूरी फुलफिल है। और यही आपकी एनर्जी आपको मिल रही है। आप फुलफिल होने वाले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट वन कार्ड, या लास्ट एस ऑफ सॉर्ट्स। एक क्लियर न्यू बिगिनिंग आ रही है, क्लियरली न्यू बिगिनिंग आ रही है। एंड जो लोग प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो एक कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन भी आपके तरफ आ रहा है। एस ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि एक मतलब स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग, मतलब कि ताकत वाली बोल सकते हो आप। कॉन्फिडेंस है जहाँ पर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा अपने डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा बोल्डनेस है। स्ट्रॉन्ग हो आप और अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेट हो, अपनी बातों के प्रति बहुत कि आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, लाइक इस टाइप की आपकी पर्सनालिटी आती हुई दिख रही है। एंड आप जिस भी जगह हाथ डालोगे वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी। बस जिस भी मतलब मिट्टी भी छूओगे तो आपको सोना सोना मिलेगा। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, इस टाइप की लिटरली आपकी एनर्जी दिख रही है। एंड महादेव, आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं आपका थॉट चक्रा ओपन हो रहा है, और इसलिए तो थोड़ा सोच समझ कर बोलें। किसी को भी कुछ भी ऐसा ना बोल दें, क्योंकि आप इंट्यूशन भी आपके हाई हो रहे हैं। तो आपके अंदर दुख और निगेटिविटी, जो भी दुख या निगेटिविटी है उसे खुद महादेव एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपके अंदर जो भी पुरानी ओवर थिंकिंग है, पुरानी चीज़ें हैं, उसे खुद महादेव ही दूर कर रहे हैं। एंड आपके डिसीजन अब स्ट्रांग हो गए। एंड ये कार्ड भी बता रहा है कि आपके डिसीजन अब बहुत बोल्ड होने वाले हैं। आपने एक बार जो डिसीज़न ले लिया वो कोई टाल नहीं सकता, वो कोई टाल नहीं सकता। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपका सोलर प्लेरेक्स कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। आपके रास्ते से बुरी नज़र से रक्षा की जा रही है। आप प्रोटेक्ट हो डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन दे रही है। महादेव भी आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक
एक ऐसा फेज़ आने वाला है, एक ऐसा फेज़ आ रहा है जहाँ पर आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जो आपके पास है। आपके पास जितना आपको पैसा चाहिए था उतना पैसा है, जितनी ग्रोथ चाहिए थी उतनी ग्रोथ है, और आपको अपना पर्सन चाहिए था वो भी है। हर चीज़ आपके पास कहीं ना कहीं एक पूरी फुलफिलमेंट आ रही है, एक पूरी एग्जैक्टली फुलफिलमेंट आ रही है, जहाँ आप पूरी सोल लेवल पे सेटिस्फाई हो रहे हो कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब है, मेरे पास सब है, मतलब लिटरली सब सब है। एंड ये आपके लाइफ में बहुत स्पीड में आ रहा है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये चेंजमेंट आपके लाइफ में बहुत बहुत स्पीड में आ रहा है। सो आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी। एंड आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।